हर आदमी खुशहाल था, उसके कारोबार चलते थे, उसका घर आसानी से चलता था। सर आज लोगों के घर का सोना बिक चुका है। आज लोगों के घर में जो सोना पड़ा था ना, वो सिर्फ पेट के लिए बिक चुका है सर। वो सोना बिक चुका है। कांग्रेस से उम्मीद है आपको? जी, उसी ने तो चलाया सर इस देश को 70 साल। सर केजरीवाल इट इज ए बीजेपी पार्टी। वो एक बीजेपी का एक सेकंड टीम है वो केजरीवाल। हाँ, उसने खुद ने, केजरीवाल ने अपने मुंह से स्वीकार किया है कि मैं संघ का आदमी हूँ, मैं पक्का संघी हूँ, मेरे बाप संघी थे। केजरीवाल जी ने अपने मुंह से स्वीकार किया है। वो एक सिर्फ कांग्रेस के वोट तोड़ने के लिए केजरीवाल को खड़ा किया गया है, सिर्फ कांग्रेस के वोट तोड़ने के लिए। दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल आ रहे हैं इस बार गुजरात में। कैसे आए सर? आएंगे नहीं, वो सिर्फ मतलब एक वोट तोड़ने के लिए ही है और कुछ नहीं है। अब देखिए दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में कभी इस हिंदू मुस्लिम का दंगा इतने बड़े पैमाने पे हुआ था, लेकिन केजरीवाल जब सीएम बने उसके बाद इतने बड़े पैमाने पे हिंदू मुस्लिम का दंगा दिल्ली में हुआ कि मतलब वहाँ के लोग एक एक दुकान वाले को, जो पूरे इंडिया में माल सप्लाई करते हैं, समझो हर माल दिल्ली से आता है, एक एक दुकान वाले की गोदाम में करोड़ों रुपए का माल होता है। एक एक दुकान वाले का करोड़ों का नुकसान हुआ और उसे मुआवजा दिया गया 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। सर देखिए ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिशियन लोग कभी किसी के हुए ना होंगे। ये ब्रिज गिर गया, इसमें बच्चे अंदर गर्क हो गए, उनके ऊपर कई टन सीमेंट आ गया। क्या हुआ सर? उनको क्या फर्क पड़ा? दूसरे दिन मोदी जी ओपनिंग कर रहे थे अच्छे से, अच्छा सा सूट पहन के। दूसरे दिन मोदी जी अपनी नई नई चीजें बता रहे। तो जनता पे ठीक रिपोर्ट दिया कि जनता ने हिलाया था वहाँ पे। सर ब्रिज हिलाने से, ब्रिज एक मिनट हिलाने से टूटेगा? मेरी बात खत्म करने दीजिए सर। कोई हिलाने से ब्रिज टूट जाएंगे तो सारे ब्रिज टूट जाएंगे। फिर ऐसा ब्रिज बनाते क्यों कि पब्लिक हिला के तोड़ दे उस ब्रिज को? वो कह रहे हैं साजिश करी गई है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी सर, ये तो गुजरात बीजेपी का गढ़ है। यहाँ किसकी ताकत है कि बीजेपी के खिलाफ साजिश कर ले? लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। सर कांग्रेस खत्म कैसे हो गई? अब इससे पहले जो 5 साल पहले इलेक्शन हुआ था सर, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सिर्फ 10 सीटों का अंतर था। और वो अंतर भी कैसे हुआ? सूरत के उद्योगपतियों ने उसके अंदर कुछ भी कोई लोचा करके, आप तो जानते हो शुरू से लोचा हो रहा है ईवीएम के जरिए। ईवीएम एक ऐसी चीज है कि उसमें कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि वीवीपैट को जब आप वोट डालते हो तो वीवीपैट को पता चल जाता है कि वोट किसको गया है, पता चलता है ना। तो क्या लग रहा है कांग्रेस का उतना ही दम है अभी भी जितना 2017 में था? सर देखिए दम तो है, लेकिन सर एक बात समझिए आप कि आज पॉलिटिक्स एक पैसे से लड़ी जाती है, चुनाव एक पैसे से लड़ा जाता है। और सारे पुराने नोट तो इन्होंने सीज कर दिए सर। अभी सारा पैसा तो बीजेपी के पास है। और गुजरात के इंडिया लेवल पे जो 31 उद्योगपति हैं, उनमें से 29 उद्योगपति गुजरात के हैं। उनमें 29 उद्योगपति गुजरात के हैं सर। वो खरबों नहीं, मल्टी खरबों रुपया इस इलेक्शन में वो बीजेपी के उद्योगपति लगा देंगे, चाहे वो किसी का कुछ भी करना पड़े। लेकिन सर वो इलेक्शन के लिए वो खरबों रुपया लग जाएगा। 31 उद्योगपतियों में से 29 उद्योगपति जो गुजरात के हैं। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि हम जमीन पर हैं और इस बार चुनाव जीतेंगे गुजरात में। सर जब पिछली बार 10 सीट का फर्क रह गया था, तो इस बार भी तो सर 20 सीट से जीत सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं। केजरीवाल है यहाँ, पहले केजरीवाल नहीं थे यहाँ पे। सर केजरीवाल को मैंने बताया ना, वो एक बीजेपी, हम समझते हैं कि वो बीजेपी का आदमी है केजरीवाल। सर बिजली चलो फ्री मिल भी गई तो उससे सर कोई खाने पीने की चीजें जरूरी है। सर एसी, गरीब आदमी एसी थोड़ी ना चलाता है, उसको तो उसके 50-100 यूनिट से मतलब है। सबसे बड़ी चीज़ है जो खाने की चीज़ें कम की जाए, क्योंकि सर जो सिलेंडर था आज से 8 साल पहले 410-20 रुपए का था, वो आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया सर। वो पहली ज़रूरत है। अब चलो, लग रहा है आपको यहाँ पर गुजरात में बीजेपी को कौन सी पार्टी टक्कर दे सकती है, आम आदमी या कांग्रेस? ओनली कांग्रेस। कांग्रेस अभी जमीन पे है कांग्रेस सर। उसके साथ दलित वोट हैं, उसके साथ मुस्लिम वोट हैं, उसके साथ सेक्युलर हिंदू वोट हैं। ये सारे अगर एक तरफ हो जाएं और अगर गौर से देखा जाए कि पिछले 8 सालों में सिर्फ बलियां चढ़ी है, सिर्फ बलियां, चाहे वो किसानों की हो, 700 किसान एक साथ मार दिए गए सर, एक साथ। चाहे वो हमारे फौज के जवान हो, हर बार बलि चढ़ी है, हर बार बलि चढ़ी है सर। बलि चढ़ने के सिवा कुछ नहीं काम हुआ। किसे चाहते हो आप, कौन आना चाहिए? सर मैं एक अच्छे आदमी को चाहता हूँ। कौन अच्छा आदमी? सर अच्छा आदमी वही जो कि प्रजा की जो पहली ज़रूरतों का ख्याल रखे। वही जो पहले होता था कि भाई लोग खुशहाल थे, व्यापारी खुशहाल था। सर ये तो 70 सालों से कांग्रेस ने ही तो इस काम को किया है कि हर आदमी खुशहाल था, उसके कारोबार चलते थे, उसका घर आसानी से चलता था। सर आज लोगों के घर का सोना बिक चुका है। आज लोगों के घर में जो सोना पड़ा था ना, वो सिर्फ पेट के लिए बिक चुका है सर। वो सोना बिक चुका है। कांग्रेस से उम्मीद है आपको? जी, उसी ने तो चलाया सर इस देश को 70 साल।
लेकिन उसमें आरोप लगाते हैं कि बर्बाद कर दिया, 70 सालों में देश को लूट के रख दिया है, ये आरोप लगता है। सर लुटाई तो अभी हो रही है ना, एक जस्ट मिनट, लुटाई तो अभी हो रही है, इस वक्त लुटाई तो अभी हो रही है। आप सबको पूछ लो, आप किसकी आप पूछ लीजिए, लुटाई देश तो लूट अभी रहा है, अभी लूट रहा है इस वक्त। क्या सर कोई काम, छोटा सा काम भी सर करोड़ों के नीचे तो बताया ही नहीं जाता। करोड़ों पसंद है मोदी जी को, करोड़ों, कोई भी हो, चाहे बीजेपी क्यों ना है। लेकिन सर बीजेपी के शासन में सिर्फ बलियां ही चढ़ रही है, जेब की बलि चढ़ रही है और इंसानों की बलि चढ़ रही है। आप किसे चाहते हैं? आम आदमी पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी अब आएगी। लीजिए, आप कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लोग सर वो एक लॉलीपॉप दिया गया है कि आपको इतने हजार हर महीने दिए जाएंगे। सर अगर ऐसा लॉलीपॉप दिया जाएगा तो कोई भी एक आश तो रखेगा ना कि जिसके, हाँ सर वो एक लॉलीपॉप दिया गया है, वो एक लॉलीपॉप दिया है केजरीवाल ने। तो सर आदमी देखिए सर, उम्मीद से दुनिया कायम है। अभी केजरीवाल जी ने जो लॉलीपॉप दिया है उसकी एक उम्मीद से लोग, क्योंकि सर ना मामू से काणे मामू अच्छे हैं, वो एक उस मतलब उस तरह पे लोग केजरीवाल को अभी कह रहे हैं। राज में सिर्फ जय शाह का हुआ है विकास, जय शाह का क्या कह रहे थे अभी विकास। मैं ये कह रहा था कि भाजपा के राज में सिर्फ जय शाह का विकास हुआ है, जय शाह का। समझ लीजिए आप, अमित शाह साहब के जो बेटे हैं, जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जिन्होंने एक बॉल नहीं डाला है या ना एक बॉल खेला है उन्होंने, लेकिन वो आज बीसीसीआई के चेयरमैन बने बैठे हुए थे। आज इतने सालों से उनके लिए नया एक रूल बनाया गया, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन था बीसीसीआई का, उसको नया अमेंडमेंट किया गया उनके लिए स्पेशल, सिर्फ उसके लिए परिवारवाद का विकास हुआ है। परिवारवाद के तो खिलाफ है वो। कौन? अरे आप देख लीजिए, जैसा हो राजनाथ सिंह के लड़के हों, यशवंत सिन्हा साहब के लड़के हों, और गुजरात के अंदर भी ज्यादातर जितने भी नेता हैं, अनुराग ठाकुर कैबिनेट मिनिस्टर देख लीजिए, उनके वालिद साहब भी सीएम रह चुके हैं। अब वो देख लीजिए, भाजपा के अंदर आप देखने जाएंगे, एक ढूंढेंगे हजार मिलेंगे परिवारवाद का किस्सा उनके पास ही है। इसीलिए वो दूसरों पे आरोप डालते हैं कि भाई ये परिवारवाद वाला कांग्रेस चला रही, लेकिन ऑफिशियल परिवारवाद का जो सबसे ज्यादा फायदा उठाया है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने उठाया है। तो क्या लग रहा है, आप कांग्रेस यहाँ पे प्रचार नहीं कर रही है तो बाजी मारेगी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस प्रचार पे नहीं ध्यान देती, कांग्रेस काम पे ध्यान देती है। कांग्रेस ने हमेशा जनता का काम किया है, जनता के साथ रही है। जनता के जो अहम मुद्दे हैं, भाई साहब ने बताया, हमारे बड़े भाई ने, वो जो अहम मुद्दे हैं उस अहम मुद्दों को लेकर काम करना का सीखा है, प्रचार करना नहीं सीखा है। मोदी जी का प्रचार, जिस तरह से हिटलर का गोबेल्स जो प्रचार कर रहा था और प्रचार कर करके उसने पूरी दुनिया को तबाह किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो गोबेल्स प्रचार ये भाजपा का कुछ काम नहीं किया है। ये सिर्फ अभी मोदी जी को लगा कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, भाजपा को लगा हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो जहाँ कमजोर पड़ते हैं वहाँ पे वो आम आदमी पार्टी को लेते हैं, जहाँ मुस्लिम इलाकों में कमजोर पड़ते दिख रहे हैं वहाँ पे वो MIM पार्टी का साथ लेते हैं। वो यही काम चल रहा है और वोटों को बांटने का काम कर रहे हैं उन लोग।